नमस्कार। शरणम शरण चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख कर अपनी सपोर्ट दें। कुछ लोग सड़कों पर तमाशा करते रहे, कुछ लोग संसद में तमाशा करते रहे और सरकार मूक दर्शक बनी खड़ी रही। आप क्या समझते हैं? क्या सरकार कमज़ोर थी या कमज़ोर है? क्या प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ये सब जानते नहीं ये क्या हो रहा है? ये सब एक डीप स्टेट खेल खेल रही है और उसी के इशारों पर ये सारा खेल रचा जा रहा है। लेकिन इस गुंडागर्दी का, इस फूहड़ता का, इस देशद्रोही जो कार्यकलाप ये लोगों ने किया है वो सारे लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया। ये जन जी के नाम पर जो आंदोलन किया गया, जो बच्चे घरों में बैठे पढ़ रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो नौकरी भी कर रहे हैं, क्या वो जन जी नहीं है? वो भी जन जी है। और जो सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं वो भी जन जी हैं। तो उनमें फ़र्क तो है। एक विरोध के साथ है, एक सत्ता के साथ है। जो विरोध के साथ हैं वो पिज़्ज़ा, बर्गर, पैटीज, डांस, डीजे, तमाशबीनी, इन सब के साथ हैं। और जो पढ़ रहे हैं वो अपना कैरियर बनाने के लिए, देश में योगदान करने के लिए हैं। आज खुलकर बात कर लेते हैं कि देश जोकर चलाएंगे, आतंकवादी चलाएंगे, देशद्रोही चलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। देश वही चलाएंगे जिनके साथ लोग होंगे। लोग उसी के साथ होंगे जो देशभक्त हैं। देशद्रोहियों के साथ लोग नहीं होते। ये थोड़ी देर की तमाशबीनी चल सकती है, लेकिन ये लंबी रेस के घोड़े नहीं हैं। आज आपको समझना होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्यों चुपचाप ये तमाशा देखती रही। पर्दे के पीछे उसने क्या मजबूती पैदा करी, उसने क्या स्थितियां पैदा करी। एक कॉकरोच ने, जब उससे पूछा गया कि उसकी डिग्री कहाँ है या वो कितना पढ़ा लिखा है, तो प्रधानमंत्री की डिग्री मांग रहा था वो। उसे पता नहीं, कुछ वर्ष पहले 2 मंत्रियों ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री की डिग्री दिखा दी। वो विरोधी दल के नेता की डिग्री क्यों नहीं मांगता कि विरोधी दल का नेता कहां तक पढ़ा, उसके पिता कहां तक पढ़े हैं, उसकी माता कहां तक पढ़ी है, उसकी दादी कहां तक पढ़ी है? क्या इनमें से कोई भी ग्रेजुएट है? अगर है तो बता दो। नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं। कई बार योग्यता के लिए पढ़ाई आवश्यकता नहीं होती, और पढ़ाई से कोई योग्य बन जाए ये भी जरूरी नहीं होता। लेकिन देश को रसातल में ले जाने की कोशिश करना एक अपराध है। आगामी महीनों में 7 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं। 7 राज्यों में सिर्फ एक को छोड़कर
पंजाब में कांग्रेस की सरकार आएगी, बाकी सभी जगह पर बीजेपी की सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत प्राप्त होगा। प्रचंड बहुमत का मतलब प्रचंड बहुमत। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही भारत के भावी प्रधानमंत्री होंगे। और बीजेपी को चाहिए कि वो किसी घमंड में ना रहे, अपने कार्यकर्ताओं से जुड़े, कार्यकर्ताओं के साथ रहे। एबीवीपी जैसे संगठन को दोबारा से जीवित करने की ज़रूरत है। आरएसएस के मार्गदर्शन में चलने की ज़रूरत है और देश में किसी भी प्रकार की अराजकता को ना फैलने दे। देशद्रोहियों का तुरंत इलाज किया जाए। एक पार्टी जो आंदोलन से उपजी थी और जिसके 5 बड़े लीडरों को शराब घोटाले में जेल हो गई, उसके संस्थापक ने, जिससे मैं बहुत ज़्यादातर मुतासिर नहीं हूँ, लेकिन एक बात बहुत बढ़िया कही। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के तो 5 बड़े लीडर आपने जेल में डाल दिए, लेकिन लोकसभा की मुख्य विपक्षी दल के परिवार का कोई भी व्यक्ति के ऊपर आप हाथ क्यों नहीं डाल रहे? चाहे नेशनल हेराल्ड घोटाला हो, चाहे गुड़गांव की ज़मीनों का घोटाला हो, चाहे नेता विपक्ष की नागरिकता का प्रश्न हो, इन सब के ऊपर फैसला क्यों नहीं हो रहा? ईडी अपनी जांच पूरी क्यों नहीं कर रही? ईडी को चाहिए अपनी जांच पूरी करे और इनमें से भी अगर कोई दोषी है तो उसको उसके ठिकाने पर पहुंचाया जाए। खाली बैठे रहने से, आंख बंद कर देने से वर्तमान सरकार की मुसीबतें कम नहीं होंगी। उसको धरातल पर एक्शन लेना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। नमस्कार, बाकी अगले अंक में।